हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सुरभिज एट लेयर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया बैंगल सेट लेकर, जिसमें हमने स्टोन वर्क किया है जो थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें प्लेन बैंगल्स चाहिए, कॉटन का थ्रेड चाहिए, फैब्रिक ग्लू, मेटेलिक कॉटन थ्रेड गोल्ड कलर में। अलग अलग तरीके के हम यहाँ पर स्टोन यूज़ करने वाले हैं, जैसे ग्रीन कलर में राउंड शेप, आई शेप, स्क्वायर शेप, और ये जो मजेंटा कलर का स्टोन आप देख रहे हैं ये मून शेप का स्टोन है, और एक ये राउंड शेप में मजेंटा कलर का स्टोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बैंगल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है। मैंने ऑलरेडी लपेटा हुआ है और एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को कैसे लपेटना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये टू कट बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने राउंड शेप में ग्लू लगा लिया है। अब इस ग्लू के ऊपर मैंने सेंटर में ये ग्रीन कलर का एक राउंड शेप का स्टोन लगाया है और साइड में मून शेप का मजेंटा कलर के स्टोन को लगाया है। तो ये जो मून शेप है ना फ्रेंड्स, इसको जब हम लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि रोज़ फ्लावर हम लोग बना रहे हैं। तो कुछ उसी तरीके का इफ़ेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये दोबारा देखिए आप, सबसे पहले हमने ये ग्रीन कलर का राउंड शेप का स्टोन लगाया, फिर मून शेप के, क्योंकि हमारा बैंगल साइज़ छोटा है तो यहाँ पर 3 ही मून जो स्टोन्स हैं हम उनको यहाँ पर लगा रहे हैं, और उसी के साथ ही हमारे ये 2 फ्लावर्स बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जो 2 फ्लावर्स हमने बनाए हैं उन दोनों का सेंटर लेते हुए हमने ये एक थर्ड फ्लावर बना लिया है। ये देखिए थर्ड स्टोन, और ये हमारा फ्लावर डन। और फिर बिल्कुल इसके अपोजिट इन दोनों ही फ्लावर का सेंटर लेते हुए हमने एक फोर्थ फ्लावर यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरीके से हमने बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर फिर से हम 3 मून स्टोन्स लगाने वाले हैं, 1 2 और ये थर्ड वन, और इसी के साथ ही हमारे ये चारों फ्लावर्स तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों, हमने जो ये 4 फ्लावर्स बनाए हैं उनके बीच का जो ये खाली स्पेस है उसमें हम सेंटर में कुछ इस तरीके से ग्लू को लगा लेंगे, और अब हम यहाँ पर ये स्क्वायर शेप के ग्रीन कलर के स्टोन्स यूज़ करेंगे और उनको इस तरीके से, यानी कि डायमंड शेप की तरह से इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। तो है ना फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये स्क्वायर शेप के स्टोन्स लगाने शुरू कर दिए हैं, और ये हमारा एक एरिया कंप्लीट भी हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने सभी जगह पर स्टोन को लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इनको जल्दी से लगा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये बैंगल कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स, इसको भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने अपने पूरे सेट के चारों बैंगल्स को तैयार कर लिया है, और अब हम इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग ये 4 कट बैंगल के ऊपर वर्क करने वाले हैं, जिसको मैंने हमेशा की तरह से ही बहुत सिंपल रखा है। इसके लिए फ्रेंड्स, हमें बैंगल के ऊपर बस थोड़ा सा ग्लू लगाना है सेंटर में, और 1 बाय 1 ये मजेंटा कलर के राउंड शेप के स्टोन को लगाते जाना है। ध्यान रखेंगे स्टोन्स के बीच में हमने बिल्कुल गैप नहीं रखना है, और दूसरा जो हमारे स्टोन्स हैं वो बिल्कुल एक इक्वल पोजीशन में आए। थोड़ा सा भी अगर स्टोन इधर उधर होंगे तो हमारे बैंगल में फिनिशिंग नहीं आएगी और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्टोन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, और जो हमारे स्टोन्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी गैप भी
नहीं आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा ये बैंगल कंप्लीट करना है और ऐसे ही हमें टोटल 4 बैंगल्स तैयार करने हैं। तो मैं इन 4 बैंगल्स को जल्दी से तैयार कर लेती हूँ ताकि हम हमारे मेन बैंगल यानी कि 1 कट बैंगल के ऊपर जल्दी से वर्क स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये बैंगल तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमें ऐसे 4 बैंगल्स तैयार करने हैं। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर चारों ही बैंगल्स को तैयार कर लिया है। 2 बैंगल्स ड्राई हो चुके हैं और 2 बैंगल्स को अभी सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको भी हम साइड में सूखने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर हमारे मेन बैंगल यानी कि 1 कट बैंगल के ऊपर वर्क करने वाले हैं, जिसके लिए हमने स्टोन्स को तैयार कर लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, बैंगल में हम रैंडमली कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगे कि बैंगल में थोड़ा सा फिनिशिंग कम आ रही है, सॉरी थ्रेड में थोड़ा फिनिशिंग कम आ रही है, वहाँ पर आप इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने 2 कट बैंगल में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने फ्लावर को बनाना है। तो सेंटर में हमने ग्रीन कलर का राउंड शेप का स्टोन लगा लिया है और साइड में ही सबसे पहले हमें ये 3 मून शेप के स्टोन्स लगाने हैं मजेंटा कलर के। अब जहाँ पर हमने ये 2 स्टोन लगाए हैं, यानी कि जहाँ पर हमारे 2 मून स्टोन आ रहे हैं, उनका सेंटर लेते हुए उसका सेंटर लेते हुए हमें एक स्टोन लगाना है कुछ इस तरीके से। और जहाँ-जहाँ पर भी हमारा एज आ रहा है स्टोन्स का, हमें वहाँ-वहाँ पर इस तरीके से मून स्टोन लगाना है और एक फ्लावर जैसी शेप देनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक फ्लावर में हमारे लगभग 6 स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ जो हमने फ्लावर स्टार्ट किया था जब, तब हमारे सेंटर में 3 स्टोन आ रहे हैं मून स्टोन, और जो बाहर वाली आउटर लेयर है यानी कि जो सेकंड लेयर हमारी है मून स्टोन की, उसमें 6 स्टोन्स हम लोग लगाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें टोटल 4 फ्लावर्स इस बैंगल में बनाने हैं। देखिए, ये सेकंड फ्लावर हम बना रहे हैं। सबसे पहले हमने ग्रीन कलर का स्टोन लगाया, उसके बाद फिर हमने ये 3 मून स्टोन्स लगाए और अब हमारी सेकंड लेयर मून स्टोन की, जिसमें हम लोग 6 स्टोन्स लगाएंगे, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो हमें ये राउंड शेप में ही लगाने हैं और इस तरीके से हमारा ये एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमें बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 2 फ्लावर्स और बनाने हैं। तो चलिए, इनको भी हम जल्दी से बना लेते हैं। इनको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा।
ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे चारों फ्लावर्स तैयार हो गए हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमने 4 फ्लावर्स बनाया है, उसके सेंटर का जो खाली स्पेस है उसमें कुछ हम इस तरीके से ग्लू लगाएंगे सेंटर में। ये देखिए, चारों ही जगह हमने ग्लू लगा दिया है और अब इस ग्लू के ऊपर हम ये मेटालिक गोल्ड कलर का जो थ्रेड है उसको लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने थ्रेड लगा दिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके हटा देंगे। अब हम दूसरी जगह पर ये थ्रेड लगा रहे हैं, ये देखिए, इसको भी कट करके निकाल देंगे। और अब हम ये थर्ड जगह पर लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर थ्रेड लगा दिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से प्लेस कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमने थ्रेड लगा लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से वी शेप में ग्लू को लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा ये थ्रेड रह गया था, तो इसको भी हम जल्दी से लगा लेते हैं। इसको भी हम ठीक से लगा लेंगे, ये देखिए। और अब हम पूरे ही बैंगल में इस तरीके से वी शेप में ग्लू को लगाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर जो वी शेप में ग्लू लगा रहे हैं, ये 3-3 स्टोन के लिए हमने लगाया है, यानी कि 3-3 जगह पर लगाया है। इस तरीके से जब हम स्टोन लगाएंगे ना, या ग्लू लगाएंगे, तो वो हमारा जो स्टोन्स हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल सभी जगह सेम आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं पर 3 स्टोन आ रहे हैं, कहीं पर 4 आ रहे हैं, उससे बैंगल में फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इक्वल गैप रखते हुए स्टोन्स को लगाना है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर ग्लू के ऊपर स्टोन लगाना हमने शुरू कर दिया है और वन साइड में हमने ऑलमोस्ट ये स्टोन्स लगा लिए हैं। और अब हम दूसरी साइड में भी स्टोन्स को लगाएंगे। स्टोन लगाते हुए भी फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो आप स्टोन लगा रहे हैं उनमें प्रॉपर एक वी शेप आए। अगर स्टोन ऊपर नीचे होगा तो भी हमारा बैंगल अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी बैंगल में। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी काम करें, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और वर्क भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा ये जो बैंगल है ये कंप्लीट हो गया है और अभी ये काफ़ी गीला है, तो हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, हमने ये 2 बैंगल्स तैयार करने थे, तो हमने ये दोनों बैंगल्स तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे ही बैंगल्स तैयार हैं इस सेट के, तो अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। ये देखिए, तो सेंटर में ये हमारा 1 कट बैंगल, साइड में 4 कट बैंगल और फिर उसके बिल्कुल साइड में हमारे ये 2 कट बैंगल्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।